हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर कंपटीशन पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम क्वेश्चनों को आसानी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं उसकी थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक वीक में या एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक वीक या एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ऐसा पॉइंट बना बना के लिख लेते हैं। दूसरा, एक समान वर्ष में एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। जिसे सप्ताहों में कन्वर्ट करें तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। कितने होते हैं? 52 सप्ताह और एक दिन। तीसरा, अगला पॉइंट, एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 366 दिन। 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक समान वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक समान वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह है, या 52 सप्ताह एक दिन होता है, तथा एक लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है आगे इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो 366 दिन, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, जिसे क्या क्या होता है? 52 सप्ताह या 2 दिन का होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम ईयर की। ठीक है, पहली हेडिंग डाल लेता हूं ईयर। इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैं डाल लूं नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर किसे कहेंगे? ठीक है, बात आती है ईयर। एक ईयर होता है, एक होता है सेंचुरी ईयर। क्या होता है? एक होता है ईयर और एक होता है सेंचुरी ईयर। ईयर और सेंचुरी ईयर में क्या फर्क होता है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ईयर हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर अभी देखा था ना कि पीछे लिखा हुआ था कि एक लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ देखो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल ईयर है क्या। ठीक, तो नॉर्मल ईयर का मतलब होता है कि जो लास्ट की डिजिट होती है, जो लास्ट की डिजिट है, जैसे मैंने लिखा 1818, 1513, 2021, 2023, 2023। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर में क्या होता है? ईयर का मतलब है कि लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की कितनी? लास्ट की दो डिजिट यदि 4 से डिवाइड नहीं होती हैं, लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की दो दो डिजिट, सॉरी, लास्ट की दो डिजिट डिजिट यदि 2 से 4 से डिवाइड नहीं होती हैं तो वह क्या होता है? हमारा नॉर्मल ईयर होता है। लास्ट की दो डिजिट यदि 4 से डिवाइड नहीं होती हैं,
लास्ट की यदि दो संख्याएं हमारी 4 से डिवाइड नहीं होती हैं तो वह क्या कहलाता है, नॉर्मल ईयर कहलाता है। जैसे मैं देखूं 18 का यदि 4 से भाग दूं तो क्या 4 का 18 में भाग जाता है, नहीं जाता है। 4 का भाग 13 में दूं तो जाता है, नहीं जाता है। 4 का भाग 21 में दूं जाता है, नहीं जाता है। 4 का भाग 23 में दूं जाता है, नहीं जाता है। तो क्या कहलाता है, नॉर्मल ईयर कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा नॉर्मल ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर वह है जिसमें लास्ट की दो संख्याओं में 4 का भाग देने पर क्या भाग नहीं जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे नॉर्मल ईयर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जो 2023 चल रहा है लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो हमारा जो 2023 है यह हमारा क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की नहीं थी। जिसमें फरवरी हमें 29 को देखने को मिलेगी वह हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अब देखो बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर, अब लीप ईयर में क्या है, लीप ईयर में जैसे मैं ले लूं 2012, 2016, 1820, 2024, ठीक है, इतनी संख्याएं बहुत हैं। तो देखो लीप ईयर में क्या होता है, लास्ट की दो संख्याएं यदि पूर्णतः 4 से डिवाइड होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर क्या था, लास्ट की दो डिजिट यदि 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती हैं तो उसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं। लीप ईयर किसे कहते हैं, जो लास्ट की दो डिजिट, केवल हमें दो डिजिट देखना है ना कि पूरे में भाग देके, यदि लास्ट की दो डिजिट में 4 का पूरा कंप्लीट रूप से भाग चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर भी हमारा दो प्रकार का होता है। पहला नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। दूसरा होता है हमारा, दूसरा हमारा क्या होता है, अभी क्या पढ़ा था, लीप सेंचुरी ईयर। एक होता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक होता है हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा लीप सेंचुरी ईयर। अब नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या है और लीप सेंचुरी ईयर क्या है। ईयर और सेंचुरी ईयर में फर्क क्या है, ठीक है। तो ईयर में फर्क वह है कि जो संख्या लास्ट की दो डिजिट में 4 का भाग देने पर यदि वह संख्या पूर्णतः डिवाइड होता है तो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। यदि पूर्णतः 4 से डिवाइड नहीं होती हैं दो संख्याएं लास्ट की तो वह हमारा नॉर्मल ईयर होता है। और सेंचुरी ईयर में क्या है, सेंचुरी ईयर में होता है डबल जीरो से मतलब, हमें क्या लास्ट के डबल जीरो से हमें मतलब होता है। देखो समझो, नॉर्मल सेंचुरी ईयर का मतलब है, जैसे मैंने ले लिया नॉर्मल सेंचुरी ईयर में कौन कौन से आएंगे, जैसे मैंने ले लिया 100, 200, 300, ठीक है, 500, 700, ठीक, ये हो गए हमारे नॉर्मल सेंचुरी ईयर। अब नॉर्मल सेंचुरी ईयर ठीक है, ये तो लिख गए, लेकिन होता क्या है, देखो यदि हमें मतलब है सेंचुरी ईयर में लास्ट में दो डिजिट में क्या मिलेंगे, हमको जीरो देखने को मिलेंगे तो वह हमारा सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब कोई भी संख्या लिखी हो और तुम्हें देखने से पता चल जाएगा कि वह हमारा सेंचुरी ईयर है कि हमारा ईयर है। यदि लास्ट के दो दो डिजिट हमें डबल जीरो मिलते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर कहलाएगा। लीप ईयर और ईयर और
ईयर और सेंचुरी ईयर में यही फर्क है। सेंचुरी ईयर में क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट यदि 0 हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब सेंचुरी ईयर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक होता है हमारा लीप सेंचुरी ईयर। तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट है वो 0 हो तो सेंचुरी ईयर हो गया। अब हमारी जो ये संख्याएं हैं या वर्ष है, यदि 400 से पूर्णतः डिवाइड होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। यदि 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है तो वह हमारा कहलाता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर का मतलब है लास्ट में डबल 0 देखने को मिले तो वह हमारा सेंचुरी ईयर कहलाता है। और जो हमारा ईयर है यदि वह 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब जैसे 400 का भाग यदि मैं 100 में दूं तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। 400 का 2 में भाग दूं, 200 में भाग दूं तो क्या 200 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो जाएगा। 300 में यदि 400 का भाग दूं तो क्या 300 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, नॉर्मल सेंचुरी ईयर वह ईयर होता है जिसमें 400 को भाग देने पर पूर्णतः संख्या डिवाइड नहीं होती है, भाग नहीं जाता है, तो वह हमारा कहलाता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब बात करते हैं लीप सेंचुरी ईयर की। लीप सेंचुरी ईयर में क्या, जैसे मैंने लिखा 400, 800, 1200, 1600, ठीक, तो ये कहलाएंगे हमारे लीप सेंचुरी ईयर। अब लीप सेंचुरी ईयर में क्या है, जिसमें 400 का भाग हमारा पूर्णतः चला जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। लीप सेंचुरी ईयर क्या है, जिन संख्याओं में 400 का भाग पूर्णतः चला जाता है या भाग हो जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। जैसे 400 का भाग 400 में दूं तो 1 बचेगा, तो हमारा 400 क्या है, एक लीप सेंचुरी ईयर है। 400 का भाग 8 में दूं तो 8 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या होता है, हमारा लीप सेंचुरी ईयर है। 400 का भाग 12 में दूं तो हमारा क्या है, यह हमारे क्या कहलाएंगे, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। थोड़ा सा एक पॉइंट नोट डाल के लिख लेना आप लोग, यदि कोई भी संख्या नोट डाल के, यदि कोई भी संख्या हमारी 4 या 400 से पूर्णतः डिवाइड होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। यदि कोई भी संख्या, जो भी हमारी संख्या है, यदि कोई भी संख्या 4 या 400 से पूर्णतः डिवाइड होती है तो वह ईयर हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन मतलब बनते हैं। अभी क्वेश्चनों में नहीं आएंगे, हम लीप ईयर निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल ईयर कितने होंगे, लीप ईयर कितने होंगे, ठीक। तो मैंने बात की है 100 साल में मुझे देखना है कि 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे और 100 साल में नॉर्मल ईयर हमारे कितने होंगे। तो 100 साल को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, 1 से 99 और यहाँ 100, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर 1 से 99 क्यों किया और 100 अलग क्यों किया। तो देखो, ये हमारे कहलाएंगे ईयर और ये हमारा क्या पहुंच जाएगा, सेंचुरी ईयर। तो हमारा जो 100 साल है, ये जो 100 साल लिखा हुआ है, 100 साल में मुझे देखना है कि कितने हमारे लीप वर्ष देखने को मिलते हैं, कि कितने हमारे लीप वर्ष होंगे और कितने हमारे क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक।
तो बात करता हूं मैं सबसे पहले 199 से में लीप ईयर की। ठीक, तो लीप ईयर में देखें कैसे होगा। ईयर में क्या करते हैं, ईयर में सबसे पहले हम 4 का भाग देते हैं। 99 में मैंने 4 का भाग दिया तो 4 4 दूनी 8, 2 बार गया, यहाँ 8 हुआ, बचा 1, फिर लिए 9 का उतारा, फिर कितना हुआ 19, 4 चौको 16, यहाँ बचा 3। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इससे। ठीक है, तो 24 हमारा जो भाग बचा है, भागफल बचा है, तो क्या है 24 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 लीप ईयर। कितने हो जाएंगे हमारे 24 हो जाएंगे लीप ईयर। तो इस तरह संख्याओं को निकालना है। वहां क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 100 साल में कितने लीप ईयर, मतलब 29 तारीख जो है 100 साल में कितनी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी होंगी, 200 साल में 29 फरवरी कितनी होंगी, 300 साल में 29 फरवरी कितनी होंगी, 400 साल में 29 फरवरी कितनी होंगी, 500 साल में 29 फरवरी कितनी होंगी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार होगी। ठीक है, क्योंकि एक समान वर्ष में 29 तारीख 11 बार आती है और एक लीप वर्ष में 29 तारीख 12 बार आती है। ठीक है, 29 तारीख की बात हो रही ना कि 29 फरवरी की, क्योंकि हर एक महीने में 29 तारीख मिलेगी, 29, 30, 31, क्योंकि नॉर्मल महीना 30 के हैं, कुछ महीने 31 के हैं, कुछ महीने 31 के हैं, कुछ महीने 30 के हैं। एक फरवरी ही ऐसा है जो कभी 28 का रहता है और कभी 29 का रहता है। तो जिस वर्ष लीप वर्ष होगा तो फरवरी हमारी 29 की होगी, जिस वर्ष नॉर्मल होगा उस वर्ष फरवरी हमारी 28 की होगी। ठीक है, तो हमें 1 से 99 में भाग देने पर हमें लीप ईयर कितने मिले, लीप ईयर मिले थे हमें कितने, लीप ईयर मिले थे हमें कितने 24। कितने मिले 24। अब मैं ये कहलाता है हमारा सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर में यदि मैं 400 का भाग दूं तो क्या 100 में 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां से हमें किसी प्रकार का कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो एक साल में वहां पूछा जाएगा आपको कि 100 साल में क्या 100 साल में 29 फरवरी कितनी मिलेंगी। 100 साल में 29 फरवरी या 29 लीप वर्ष कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे हमें 24 देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे इसके। वहां यही पूछा जाता है कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी मिलेंगी, 200 साल में 29 फरवरी कितनी मिलेंगी, 300 साल में 29 फरवरी कितनी मिलेंगी और 400 साल में 29 फरवरी कितनी मिलेंगी। तो ठीक है, तो 100 साल में 29 फरवरी कितनी देखने को मिलती है, 100 साल में 29 फरवरी 24 देखने को मिलती है। ठीक, अब मैं बात करता हूं, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में लिख लें क्या, 400 साल में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक है, तो मैंने ले लीजिए 400 साल। 400 साल में इसको 4 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में, 4 भागों में इसको तोड़ना है। यही ना किया था अभी, जब 100 साल को तोड़ा था तो 2 भागों में तोड़ा था, 4 है तो 4 भागों में तोड़ देंगे। मैंने तो 4 भागों में इसको तोड़ा, तो कैसे तोड़ेंगे, 1 से 99, फिर यहां आ जाएगा 100, 1 से 200, सॉरी यहाँ 100 आएगा, 1 से 100, 101 से 200, 201 से 201 से 300 और 301 से 400।
जो हमने 400 को कितने भागों में तोड़ दिया, 400 को हमने 4 भागों में तोड़ दिया। अब देखो 100 साल में हमें 24 फरवरी 100 साल में 29 फरवरी कितनी मिली थी, अभी पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किया था, ठीक है। तो 100 साल में हमें 29 फरवरी मिली थी 24। 200 साल में कितनी मिलेंगी, यदि 100 साल में कितनी मिली 24, तो 101 से और 100 साल यहाँ बना, तो फिर यहाँ कितनी मिल जाएंगी हमको 24, यहाँ कितनी मिल जाएंगी 24, ठीक है। क्योंकि यहाँ 100 साल का डिफरेंस है ना, यहाँ 100 साल हो जाएगा, यहाँ 100 साल हो जाएगा, और यहाँ 100 साल है ही, ठीक है, और यहाँ 100 साल एक यहाँ है, ठीक है। 400 साल को मैंने 100 साल में 4 भागों में डिवाइड किया है, कब से, 1 से 100 तक, 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, 301 से 400 तक। तो 100 साल में 29 फरवरी कितनी थी 24 थी, तो 200 साल में कितनी हो जाएंगी, 200 साल में 24 जोड़ दूंगा तो 48 हो जाएंगी। 300 साल में कितनी हो जाएंगी, 340 में हो जाएंगी 4 4 8 4 3 12, 12 का 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 6 1 7 72, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, 400 साल में कितनी हो जाएंगी, 400 साल में मैंने 24 जोड़ा 4 2 6 और 7 2 9, 96, ठीक है। लेकिन 96 ना होके एक लीप वर्ष और बढ़ जाता है, वो कौन सा आपका होता है, क्योंकि 96 ना होके 400 साल में हमारी जो वो होती हैं 29 फरवरी होती है, वह 97 होती हैं। कितनी होती हैं, 97 होती है। वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, क्योंकि वहां तो बता देते हैं कि आपका इतना होगा। मैं अभी लास्ट में एक चार्ट बनवाऊंगा जिसमें आपको केवल याद ही करना है कि 100 साल में इतनी फरवरी होंगी और नॉर्मल ईयर इतने होंगे, वो चार्ट मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 400 साल में 29 फरवरी कितनी होंगी 97। देखो 24 24 24 और 24 यहां से निकलेगा ये, ठीक है। तो 24 24 तो हो गया, 24 24 होता है 96, लेकिन एक कहां से आ गया, जो हमारा ये क्या हो गया 97 हो गया। तो 96 प्लस 1 होना चाहिए, तो 1 कहां से आता है, तो देखो ये 400 है, जो हमारा 400 बचा है, 400 क्या है, डबल जीरो है, डबल जीरो क्या है, एक को ईयर में डिवाइड करना है, एक को सेंचुरी ईयर में डिवाइड करना है, यही बताया था ना। 100 साल में क्या था 1 से 99 तक, मैंने ईयर मतलब 4 से डिवाइड किया, और सेंचुरी ईयर को जिसमें डबल जीरो मिलेगी वह सेंचुरी ईयर कहलाएगा। और सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, जिसमें डबल जीरो मिलेंगे वह क्या कहलाता है, सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो मैं ये जो 400 मिला है मुझे, तो यदि मैं 400 को 400 से डिवाइड करूं तो कितना बच जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। तो वही हमारा 96 प्लस 1 हो जाएगा। तो 400 साल में हमें 29 फरवरी कितनी मिलेगी, 97 देखने को मिलेगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे, ये तो बात हुई आपकी 29 फरवरी की। अब आगे देखते हैं 29 तारीख कि 100 साल में 29 तारीख कितनी आएगी, 29 तारीख मतलब 29 डेट, और 400 साल में 29 डेट आपको कितनी देखने को मिलेगी, देखते हैं आगे। देखो अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे क्या 29 फरवरी की, अब बात हो रही है 29 डेट की या 29 दिनांक की। देखो क्या है क्वेश्चन में, 100 साल में 29 दिनांक डेट, एक महीने में एक बार 29 तारीख देखने को मिलती है, ठीक है। तो 100 साल में 29 दिनांक या तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, 100 साल में 29 तारीख या 29 दिनांक कितनी बार आएगी। तो नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट में लिखो और दूसरे पॉइंट में लिखो। पहले पॉइंट में लिखो, एक समान वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख जो है वह 11 बार देखने को मिलेगी। एक समान वर्ष में 29 तारीख हमें कितनी बार देखने को मिलेगी, 11 बार देखने को मिलेगी। और एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 29 तारीख हमें 12 बार देखने को मिलेगी। इतना याद कर लेना है ये 2 शब्द, ठीक है।
अब क्या बोला, एक समान वर्ष, जो लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, जिसे नॉर्मल ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड नहीं होती तो नॉर्मल ईयर होता है। तो यदि नॉर्मल ईयर है तो उसमें 29 तारीख या 29 दिनांक 11 बार देखने को मिलेगी। अब सर कहोगी 11 बार कैसे, क्योंकि इसमें जो फरवरी होगी वह 28 की होगी, 29 की नहीं होगी। इसलिए साल में, क्योंकि कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। साल में क्या हुआ, साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 12 महीने में 29 तारीख देखने को मिलेगी, लेकिन एक महीने में 29 तारीख देखने को नहीं मिलेगी। कौन से महीने में, फरवरी महीने में। इसलिए एक इसमें माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो लीप वर्ष में कैसे 12 हो गए, लीप वर्ष में हर एक महीने में 29 तारीख देखने को मिलेगी, इसलिए एक लीप वर्ष में 12 तारीख देखने को मिलेगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। 11 क्या हो जाएगा, एक समान वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगी, एक लीप वर्ष में 29 तारीख हमारी 12 बार देखने को मिलेगी। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कुछ नहीं करना, केवल उसी तरह करना है। मैंने 100 लिखा बीच में, 100 को 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है, 1 से 99 और 100, ठीक है। अब ये क्या है, ये ईयर है और ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर कैसे पहचान में आया, लास्ट की यदि 2 डिजिट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है, सॉरी सेंचुरी ईयर कहलाता है। लास्ट की 2 डिजिट यदि 0 है तो क्या कहलाता है, सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब देखो 100 साल में हमें लीप वर्ष कितने मिले थे, 24 मिले थे, इतने ही मिले थे ना। 100 साल में, अभी पिछले ज्ञात किया था तो 100 साल में हमें लीप वर्ष कितने मिले थे, 24 मिले थे, ठीक है। अब मुझे 24 मिल गए, 100 साल में लीप वर्ष यदि मुझे 24 मिल गए तो 100 में यदि मैं 24 को घटाऊं तो कितना हो जाएगा, 10 10 में 4 गई 6, 9 में 2 गई 7, और ठीक है 76, वहां से वहां चला गया, तो हमारा यहाँ बचा 76। अब आप पूछोगे सर ये कर क्या रहे हो, ये तो हो गया हमारा लीप ईयर, ये हो गए हमारे नॉर्मल ईयर, ठीक है। ये हो गए हमारे लीप ईयर और ये हो गए हमारे नॉर्मल ईयर। अब आपसे कोई पूछता है कि 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, और 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, 100 साल में 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। 200 साल में कितने होते हैं सर लीप ईयर, 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में कितने होते हैं, 72 होते हैं, 400 साल में 97 हो जाते हैं। कोई पूछे 400 साल में लीप ईयर 97 कैसे हो जाते हैं, तो बता सकते हो कि 400 साल जो हमारा एक सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर से एक ज्यादा मिल जाता है, एक आ जाता है अतिरिक्त में, तो एक और जुड़ जाता है, जिससे हमारे लीप ईयर कितने हो जाते हैं, 97 हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 24 लीप ईयर होगा, 76 हमारे नॉर्मल ईयर हो गए। अभी मैंने क्या कहा कि एक समान वर्ष है, मतलब लीप वर्ष नहीं है, समान वर्ष है, तो उसमें कितने दिनों की संख्या, कितनी सॉरी, एक समान वर्ष है तो उसमें 29 तारीख एक समान वर्ष है, उसमें 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार देखने को मिलती है। एक समान वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है, और एक लीप वर्ष में 29 तारीख हमारी कितनी आती है, 12 बार आती है। जहां नॉर्मल ईयर लिखा है यहाँ इसको कर देना है इनटू। अब मैंने इनका इनटू किया तो कितना आ गया, 12 बच्चों 48, 48 के हासिल 4 8, 12 दूनी 24, 24 4 28, 288, ठीक है। और 11 छक्का 66, 6 6 7 77, 77 6 77 6 6 12 और 1 13, 77 77 से 78 79 80 81 82 83, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 83, ठीक। 200, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, देखो
बिल्कुल स्लो से चलेंगे, आसानी से समझते हुए चलेंगे कि बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होते जाए। भले ही हमारी इसकी क्लासें एक हो जाए, देखो एक में तो होने वाला नहीं है, दो में भी मुश्किल है कि दो में ये हो जाए। दो या तीन क्लासें लेंगे, लेकिन एकदम ऐसा क्लियर से कि एक बार इस क्लास को पढ़ लोगे ना तो दोबारा किसी क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन में पूछा 29 दिनांक या तारीख कितनी बार आएगी। तो 100 साल में 29 तारीख यदि लीप वर्ष होगा तो 288 बार आएगी, यदि नॉर्मल ईयर होगा तो 876 बार आएगी। समझ में आया? यदि लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो 29 तारीख हमें 288 बार देखने को मिलेगी। यदि सॉरी क्या है, यदि हमारा नॉर्मल ईयर है तो 876 बार देखने को मिलेगी। अब देखते हैं आगे इसी में। ठीक है, ये तो हो गई 100 साल की बात। देखो इसमें थोड़ा सा बचा था ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर के अलग अलग 29 तारीख निकाली है। अब दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 100 साल में हमें 29 तारीख देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो मैंने समझाया है उसमें क्या है, लीप वर्ष एक तरफ समझाया है, एक तरफ नॉर्मल वर्ष समझाया है। तो देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 से 99 तक था, और यहाँ से क्या था, यहाँ से हमारा क्या था आगे 100। ठीक है, तो यहाँ हमें कितने लीप वर्ष मिले थे, 24। 24 गुणे मैंने 12 किया था। यहाँ 100 साल में मैंने कितना किया था, 100 साल में 76 नॉर्मल ईयर मिले थे। यहाँ मैंने क्या किया था, 11 किया था, क्योंकि नॉर्मल वर्ष में 11 का इंटू होता है और लीप वर्ष में हमारा कितने का होता है, 12 का इंटू होता है। तो यहाँ मिले थे हमें 288। 288 मतलब 29 तारीख 288 बार देखने को मिलेगी। यहाँ पर कितनी बार देखने को मिली थी, यहाँ पर 836 बार देखने को मिली थी। अब 288 और 836 को यदि जोड़ देंगे तो 100 साल में हमें पता चल जाएगा कि 29 दिनांक या 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी, जो हमने छोड़ दिया था। क्योंकि मैंने अलग अलग करवा दी थी, इसको अलग करवा दिया था और इसको अलग करवा दिया था। क्योंकि यदि वह क्वेश्चन में पूछता है कि 100 साल में लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी, 288 बार। 100 साल में नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितनी देखने को मिलेगी, 836 बार। लेकिन यदि वह पूछता है कि 100 साल में 29 तारीख ओनली, ना लीप वर्ष ना नॉर्मल ईयर्स, ठीक है, तो टोटल कर देंगे। मैंने 8 6 14, 14 के हाथ से ले 4, 8 3 11, 11 1 12, 12 के हाथ से ले 1 2, 8 2 10, 1 11, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1124 बार। तो 29 तारीख हमें कितनी बार देखने को मिलेगी 100 साल में, 100 साल में हमें 29 तारीख 1124 बार देखने को मिलेगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब उसमें क्या था, 100 साल में 29 दिनांक या 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी, और इसमें है कि 400 साल में 29 दिनांक या 29 तारीख आपको कितनी बार देखने को मिलेगी। तो 400 साल को उसी तरह जैसे 100 को डिवाइड किया था, वो 400 को डिवाइड किया था ईयर में, इस तरह इसको भी डिवाइड में कर लेंगे। तो मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, तो ठीक है। अब हमें वर्ष तो लिखने की जरूरत है नहीं है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिली थी, 100 साल में मुझे 29 तारीख देखने को मिली थी 1124 बार। 200 साल में भी 1124 बार आएगी, 300 साल में भी 1124 बार आएगी, और 400 साल में भी 1124 बार आएगी। लेकिन एक हो जाएगा यहाँ ज्यादा प्लस। जिस तरह हमने कैसे अभी 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी जैसे ज्ञात किया है, इसको भी सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करना है।
तो देखो 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार 100 साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलती है? तो 100 साल में 29 तारीख देखने को मिलती है 1124 बार। 1124 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ बचता है कि सर यहाँ क्या होगा? आप कह रहे हैं एक प्लस और होगा। जिस तरह हमने किया था कि 24 24 24 और लास्ट में 24 वाला क्या हो गया था? एक 25 हो गया था ना। इसी तरह इसमें होगा। तो 400 हमारा क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा हमारा एक सेंचुरी ईयर, जो लास्ट में यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो 1 से 100 ऐसे ही था ना। यहाँ से 100, 1 से 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200, 1 से 300 और यहाँ पे 300 से 301 से 400। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारा हो गया 29 तारीख वाला। ठीक है, तो ये हमारा 1124 29 तारीख देखने को मिली, 29 तारीख इसमें देखने को मिली 1124, इसमें 1124 मिली और इसमें 1124। जब मैंने सेंचुरी ईयर को 400 से 400 का भाग दिया तो वह एक बार चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1125। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1125। अब सबको मैं जोड़ देता हूं तो मुझे चारों साल का पता चल जाएगा कि चारों साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी। तो मैंने जोड़ा, पहले ऐसे जोड़ लेते हैं 11 11 दूनी 22, 11 की 33, 11 चौक 44। ठीक है, ये हो गया 44। अब लास्ट वाला आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है 24 24, जब हमने जोड़ा था लास्ट में 25 कर दिया था तो हमें कितनी मिली थी? 57 फरवरी देखने को, 57 फरवरी देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 44 97 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 400 साल में 29 दिनांक या 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी? तो 400 साल में 29 दिनांक या तारीख हमें 4497 बार देखने को मिलेगी। अब इसको समझ लेते हैं एक चार्ट से। एक छोटा सा चार्ट बनवाता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखो इस चार्ट की सहायता से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा बना दिया है ताकि ये बड़ा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो देखो 29 फरवरी की बात हो रही है लीप वर्ष की, जो पहले हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन चार्ट के जरिए आपको लिखवाए दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो 100 साल में यदि कोई पूछता है कि 29 फरवरी कितनी बार देखने को मिलेगी? 29 फरवरी तो 24 बार देखने को मिलेगी। यदि 400 साल में 29 फरवरी पूछता है तो 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार देखने को मिलेगी? 97 बार देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ देखो। 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार देखने को मिलेगी? 24 बार देखने को मिलेगी। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार देखने को मिलेगी? 400 साल में 29 फरवरी हमें 97 बार देखने को मिलेगी। अब बात हो रही है तारीख की, 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी, जो अभी रिसेंटली सॉल्व किया है। तो 100 साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी? 1124 बार देखने को मिलेगी। और हमें 400 साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी? तो 4497 बार देखने को मिलेगी। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी? 1124 बार मिलेगी। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी? 4497 बार देखने को मिलेगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है लास्ट के कि जो हमने 400 वर्ष निकाला था, उस क्वेश्चन को लिख दूं। उस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, मैंने अभी तक किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरी कम से 14-15 क्लासें हो गई। ठीक है, 14-15 क्लासें हाँ हो गई, अभी तक किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आज पहली बार क्वेश्चन दे रहा हूं। आप उसमें कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन का आंसर करें यदि आपको समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है 600 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, जिसको कमेंट में जरूर आंसर करके आपको सॉल्व करके बताना है कि 600 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इस क्वेश्चन को लिख लेना और कमेंट में जरूर से जरूर आंसर करें। अब देखते हैं हम इसके आगे।
अब देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको नोट करना। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा बेसिक, ठीक है। बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम चालू कर देंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक में क्या है, क्योंकि जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक क्वेश्चनों में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अधिकतर कोचिंग वाले जैसे हैं तो क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है, आज के लिए समझ में आ गया, लेकिन कल आप यदि सॉल्व करते हैं तो वह क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आए, ठीक है। तो यदि पढ़ना है तो पहले बेस मजबूत करो, उसके बाद क्वेश्चनों को देखो, ठीक है। तो देखो हम क्या है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट डाल के लिख लो, ये कोई समान वर्ष है जिस तारीख को प्रारंभ होता है, सॉरी जिस दिन को प्रारंभ होता है उसी दिन को वह खत्म होता है। नोट करके लिख लो कि एक समान वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है, क्या होता है, एक समान वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन क्या होता है, वह समाप्त होता है। अब देखो कैसे, पहला मैंने डाला था नोट करके, जैसे 1 जनवरी 2023 को मंडे था, क्या था, मंडे था। तो 31 दिसंबर 2023 को मंडे होगा। समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा एक समान वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है, एक समान वर्ष, समान वर्ष है ना, समान वर्ष का मतलब होता है जिसमें 4 का पूर्णतः भाग ना जाए, ठीक है। यदि 4 का पूर्णतः भाग किसी 2 अंकों में चला जाता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। तो ठीक है, तो एक समान वर्ष जिस दिन को, दिन मतलब मंडे, जिस दिन को प्रारंभ होता है उसी दिन को वह समाप्त होता है। आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष जिस वार या जिस दिन को प्रारंभ होता है उसके एक अगले दिन, जैसे आज सोमवार है तो उसका अगला दिन क्या होगा, अगला दिन होगा मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे। तो उस दिन वह क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। समझ में आया होगा। देखो इसमें है क्या कि एक लीप वर्ष जो है वह क्या है, एक लीप वर्ष जिस दिन को प्रारंभ होता है, उस जिस दिन को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन, उसके अगले दिन ही वह क्या होता है, उस वर्ष का लास्ट दिन होता है। जैसे जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2024 को मंडे ही था, ठीक है, मैंने मंडे ही लिख दिया, मंडे था। तो 31 दिसंबर 2024 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो देखो एक लीप वर्ष जिस दिन को प्रारंभ होता है, एक लीप वर्ष क्या हो गया, जो लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। तो एक लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक अगले दिन, एक अगले दिन वह क्या होता है, वह लास्ट का अंतिम दिन होता है या लास्ट के दिन वह समाप्त होता है। तो देखो 2024 31 दिसंबर, तो उसका हमारा लास्ट दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगले, अब बात करते हैं हम ओड डे निकालते कैसे हैं, ओड डेज, इसमें मैन मतलब इसी का है, ठीक है। कि ओड डेज निकालते कैसे हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ओड डेज देख लो कि ओड डेज निकालते कैसे हैं। ओड डेज का एक फॉर्मूला होता है, कुल दिनों की संख्या कुल दिनों की संख्या बटे 7।
कुल दिनों की जो संख्या है उसमें 7 का भाग देने पर जो बचता है, जो शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है वह ओड डेज कहलाता है। ठीक, समझ में आया? इसमें है क्या, कुल दिनों की संख्या में यदि 7 का भाग दे देते हैं तो 7 का भाग देने के बाद जो हमारा शेष फल बचता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया जनवरी, ठीक है, जनवरी, ठीक, जनवरी हमारी कितनी की होती है, 31 की होती है। यदि 31 में मैं 7 का भाग दे दूं तो 7 28, कितनी बार गया, 7 28, 28 के बाद कितना बचा, 28 के बाद 29, 30 और 31, कितना बचा, 3। तो यह हमारा क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। नहीं समझ में आया? देखो मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 30 का महीना ले लो, कोई भी 30 का महीना ले लिया मैंने। जैसे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल ले लो, ठीक है, अप्रैल ले लिया मैंने, यहां लिख लो अप्रैल, अप्रैल ले लिया मैंने 30 का, 30 में मैंने दिया 7 का भाग, 30 की मैंने क्या दिया, 7 का भाग, तो 7 का भाग देने पर 7 चौक 28, शेष फल कितना बचा, 2, तो 2 हमारा क्या होता है, ओड डेज होता है। अप्रैल के बाद मैंने ले लिया मई में यदि मैं 7 का भाग दूं तो 31 में भाग दिया, रिमेंबर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर बचा हमारा 3, शेष फल कितना बचा, 3, तो यह हमारा क्या कहलाता है, ओड डेज। तो इसी तरह हमें ओड डेज अगले क्वेश्चनों में निकालना होगा। इसके बाद थोड़ी सी और ट्रिक है, उसको और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कल, ठीक है। आज हमने बेस, बहुत सारा बेस कंप्लीट कर लिया है, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा हमारा यह चैप्टर है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से चलेंगे और एकदम क्लियर होते चलेंगे। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकता है कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आई लव यू।